मंदिर का इतिहास और इसकी कहानी के बारे में हम सबको जानना चाहिए, क्योंकि इस मंदिर का पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व अत्यधिक है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और ये गुजरात राज्य में स्थित है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इस मंदिर की पौराणिक कथा और इतिहास बताएंगे। सबसे पहले हम लोग ये जान ले कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य में प्रभास क्षेत्र में गिर सोमनाथ जिले में स्थित है। ये मंदिर समुद्र के किनारे पर वेरावल बंदरगाह के समीप है। अगर हम सोमनाथ मंदिर की कहानी मतलब पौराणिक कथा की बात करें तो हमको चंद्रदेव की कहानी जाननी होगी। वहीं अगर हम सोमनाथ मंदिर का इतिहास जानने की कोशिश करें तो मंदिर पर हुए हमलों के बारे में जानना होगा। तो आइए हम दोनों की जानकारी लेते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सब कहते हैं सोम का मतलब चंद्रमा होता है और सोम के नाथ है भोलेनाथ शिव शंकर, तभी इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ है। चलिए अब शुरू करते हैं सोमनाथ मंदिर की कहानी। चंद्रदेव का विवाह राजा दक्ष की 27 पुत्रियों के साथ हुआ था, लेकिन चंद्रदेव को इन 27 पत्नियों में सबसे ज्यादा प्रिय रोहिणी थी। चंद्रदेव रोहिणी से अत्यधिक स्नेह करते थे। ये बात राजा दक्ष की अन्य पुत्रियों को नागुजार लगी, तो उन्होंने अपने पिताजी राजा दक्ष से इस बात की शिकायत की। तो दक्ष जी ने चंद्रदेव को समझाया, लेकिन चंद्रदेव पर इस बात का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और उनका रवैया पहले जैसा ही रहा। अब राजा दक्ष से नाराज होकर चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि चंद्र तुम दिन प्रतिदिन अपनी चमक और तेज खोते जाओगे। अब इस श्राप का परिणाम भयावह हुआ। चंद्रदेव अपना तेज खोने लगे। इसका प्रकृति पर भी बुरा असर पड़ने लगा। समस्त देवी देवता भी परेशान हो गए। तो समस्त देवी देवता ऋषि मुनियों के साथ इस श्राप से मुक्त होने का उपाय ढूंढने ब्रह्मदेव के पास पहुंच गए। ब्रह्मदेव ने चंद्रमा से कहा कि चंद्रदेव आप प्रभास क्षेत्र में जाकर भोलेनाथ की तपस्या करें तो आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे। बस अब क्या था, चंद्रदेव ने महादेव की कठोर तपस्या आरंभ कर दी और बहुत दिनों तक तप करते रहे। आखिर भगवान शिव जी इस कठोर तप से प्रसन्न हुए और चंद्रदेव को उस श्राप से मुक्त किया और इसके साथ साथ राजा दक्ष के श्राप का भी मान रखा। भोलेनाथ ने चंद्रदेव से कहा, हे चंद्रदेव, कृष्ण पक्ष के दिनों में प्रत्येक दिन तुम्हारी एक एक कला घटेगी, परंतु शुक्ल पक्ष के इसी प्रकार प्रत्येक दिन तुम्हारी कला बढ़ती जाएगी। अगर आपको यदि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की बात समझ नहीं आई हो तो ये समझ लीजिए कि शिवजी का ये वरदान था कि 15 दिन तक लगातार चंद्रदेव की चमक कम होती जाएगी। इसके बाद अगले 15 दिन तक रोज बढ़ती जाएगी। ऐसा वरदान पाकर चंद्रदेव ने भगवान भोलेनाथ से आग्रह किया कि हे भोलेनाथ, आप माता पार्वती के साथ यही निवास करें। तो शिवजी ने चंद्रदेव के आग्रह का मान रखा और फिर चंद्रदेव ने यहाँ भोलेनाथ की स्थापना की और भोलेनाथ तब से यही निवास करने लगे। इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा है सोमनाथ। दोस्तों, इसके अलावा एक और कथा सोमनाथ मंदिर के बारे में प्रचलित है कि श्री कृष्ण ने इसी स्थल पर अपना देह त्याग किया था। पौराणिक कथा के अनुसार प्रभास क्षेत्र में जब यदुवंशी कुल का नाश होने लगा तब श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए थे और प्रभास क्षेत्र में आकर रहने लगे थे। एक दिन भगवान कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे सो रहे थे, तभी एक शिकारी ने उनके पैर के पद चिन्ह को हिरण समझकर विष भरा तीर चला दिया था, जो कि कृष्ण के तलुए में लगा। बस भगवान ने उसी समय अपना देह त्याग दिया। चलिए अब सोमनाथ मंदिर का इतिहास जानते हैं।
देखिए, ये मंदिर प्राचीन काल से ही अत्यंत वैभवशाली रहा है। इसीलिए सोमनाथ मंदिर पर कई बार आक्रमण हुए हैं। कई बार इसे लूटा गया, इसे तोड़ा गया। ये हमने इतिहास में पढ़ा है। प्राप्त जानकारियों के अनुसार ये मंदिर ईसा पूर्व में आया था और 7वीं शताब्दी में इस मंदिर का पूर्ण निर्माण राजाओं ने करवाया। अब इस मंदिर को तोड़ने की जो पहली जानकारी मिली है, उसके अनुसार 8वीं सदी में सिंध के गवर्नर ने इसे तुड़वाया और राजा नागभट्ट ने इसे दोबारा बनवाया। सन 1024 में मोहम्मद गजनवी ने सेना के साथ इस मंदिर पर हमला किया। आक्रमण में बहुत से भक्तों की जान गई। अब सोमनाथ मंदिर का पूर्ण निर्माण का जिम्मा गुजरात के राजा भीमदेव और मालवा ने लिया और फिर से इस मंदिर को बनवाया। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर का इतिहास में बात 1297 की है, जब दिल्ली की गद्दी पर अलाउद्दीन खिलजी बैठा करता था। अलाउद्दीन के सेनापति ने गुजरात में हमला किया और फिर से सोमनाथ मंदिर को लूटा गया। मंदिर की सारी धन संपदा लेकर भाग गए। दोबारा फिर इस मंदिर को हिंदू राजाओं ने बनवाया। अब आते हैं सन 1665 में औरंगजेब में फिर से सोमनाथ के पवित्र मंदिर को तोड़वा दिया और इसके बाद भी वह चुप नहीं बैठा। 1706 में फिर से औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़वाया। कुछ वर्षों बाद इंदौर की रानी अहिल्याबाई ने मुख्य मंदिर से थोड़ा हटकर पूजा अर्चना के लिए एक दूसरा मंदिर बनवाया था। अब जब भारत आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर को बनवाने का जिम्मा ले लिया और आप आज जो सोमनाथ मंदिर देखते हैं, उसे बनवाने का श्रेय श्री पटेल जी को ही जाता है। सन 1962 में ये मंदिर बनकर तैयार हुआ था। तो देखा आप सबने सोमनाथ मंदिर का इतिहास कितना भयावह है। दोस्तों, देखा जाए तो भारत सच में एक वैभवशाली देश था, लेकिन अपने देश का दुर्भाग्य ये रहा कि यहाँ विदेशी आक्रमणकारी बहुत हुए और बहुत कुछ लूट के ले गए। इस वीडियो के द्वारा सोमनाथ मंदिर का इतिहास और सोमनाथ मंदिर की कहानी के बारे में जानकारी हासिल की है। दोस्तों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये सब रिसर्च के आधार पर आपको साझा करती हूँ। अगर कहीं पर भी कोई भी गलती हो जाए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।